अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हमें पता चल गया है कि अबीर की इस हालत का जिम्मेदार कौन है। ये पास्ता इसमें मूंगफली है। इस घर में रहने वाला हर इंसान अच्छी तरह से ये जानता है कि अबीर को मूंगफली से बहुत बड़ी एलर्जी है, इसलिए हम इस घर में मूंगफली मंगवाते तक नहीं। तो फिर इस खाने में मूंगफली कैसे आई? मम्मी साहब, ये पास्ता तो हमने ही परोसा था अबीर को, लेकिन हमने बनाया नहीं। हमें पता है अबीर को मूंगफली से एलर्जी है, तो हम उसे क्यों देंगे? पर त्रिशाला, अगर आपने नहीं बनाया तो किसने बनाया है? ये सवाल आप हमसे क्यों कर रही हैं? विधि आजकल किचन संभालती है, उससे पूछिए, उसी ने बनाया होगा। ये खाना तुमने बनाया है? बताओ। डॉक्टर हुकुम, ये हमने ही बनाया था। क्या खेल खेल रही है ये गवार? पास्ता बनाने का ब्लेम अपने ऊपर कैसे ले लिया? हमें लगा कि बनासा को विदेशी खाना अच्छा लगता है, तो हमने बना दिया। लेकिन हमारे को ना मालूम था कि बनासा की तबीयत खराब हो जाएगी मूंगफली खाकर। जब पता नहीं था तो बनाया क्यों? तुम्हें दिन कितने हुए इस घर में आके? हाँ, 3-4 दिन हुए नहीं कि सारा घर तुम अपने अंडर लेना चाहती हो। जब तुम्हें यह नहीं पता है कि किसी की पसंद नापसंद क्या है, किसी की मेडिकल हिस्ट्री क्या है, तो तुम्हें क्या हक बनता है उनके लिए कुछ बनाने का? आज तुम्हारी वजह से अबीर की जान जा सकती थी। हम तुम्हारी माँ की जान बचाने के लिए जी जान एक कर रहे हैं, और तुम हमारे बेटे की जान लेने की कोशिश कर रही हो। किस तरह की? बस कीजिए करना भाभी साहब, सब ठीक है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं जीजा। आज हमें जो बोलना है हम बोलकर रहेंगे। जब से ये लड़की इस घर में आई है, कौन इसकी ढाल बनकर खड़ा रहा है? हम। किसने इसे सबके गुस्से से, सबकी नफरत से बचा के रखा है? हमने। लेकिन ये हमारे साथ क्या कर रही है? क्या कहा था हमने तुमसे कि शादी को निभाओ ना, लेकिन आप गलत थे। आज हम अपने लफ्ज वापस ले रहे हैं। तुम हमारे बेटे की पत्नी बनना तो क्या, इस घर में नौकरानी बनने के लायक नहीं हो। अबीर की जिंदगी में रहना तो क्या, तुम इस घर में रहने के लायक नहीं हो। आज तक हमें तुमसे हमदर्दी थी, लेकिन उस हमदर्दी की जगह क्या दिया तुमने हमें? तुमने सिर्फ दर्द दिया है हमें विधि, सिर्फ दर्द। हमारा बेटा हमारी जिंदगी है, और हमारी जिंदगी से कोई खिलवाड़ करे ना, हम ये कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तुम जाहिल जंगली गवार। बस मां को। अब आप विधि पे ये सब इल्जाम ना लगाए। हम मानते हैं कि विधि की वजह से हमारी जान खतरे में गई है, लेकिन इसी की वजह से हमारी जान बची भी है। इसी ने हमारी जान बचाई। हम मानते हैं कि हम कमजोर थे, लेकिन बेहोश नहीं थे। हमें सब दिख रहा था कि ये कितनी मेहनत कर रही थी। इसने सब कुछ किया ताकि हम समय पे हॉस्पिटल पहुंचे। वो अकेले खुद हमें हाथ गाड़ी पर खींच के हॉस्पिटल तक लेके गई। विधि ने क्या कुछ नहीं किया मां को, तो उसने हमारे लिए किया वो शायद ही कोई हमारे लिए कर पाता। रहने दीजिए अबीर। इस लड़की को ज्यादा सर पे चढ़ाने की जरूरत नहीं है।
ये दोबारा हमारा बेवकूफ बना रही है हर बार की तरह। और हम जानते हैं कि इस मासूम चेहरे के पीछे एक बहुत बड़ा शातिर दिमाग है जिससे हम बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। अबीर, अब हम और रिस्क नहीं लेना चाहते। कहीं आपको कुछ हो गया तो हम दोबारा इस चीज का रिस्क नहीं ले सकते। अबीर, इस लड़की को यहाँ से निकलना होगा। हमें नहीं पता था कि हमें नीचा दिखाने के लिए इस हद तक गिर सकती है। हमारे प्यार को बार बार मौत के कगार तक ले आती है ये अबीर। कैसे बचे इसकी चालों से अभी हमें समझ में नहीं आ रहा है। अनीसा, हमारे को माफ कर देना। हमारे को ना पता था ये सब। लगता है विधि की अंबे माँ उसकी तरफ नहीं हमारी तरफ है। अब देखो, सबूत भी मिट गया, अबीर भी ठीक वापस आ गए और वो गवार भी फंस गई। वैसे आ बैल मुझे मार वाली कहावत हमने बस सुनी थी, आज तो देख भी ली। हमें समझ में नहीं आ रहा कि उस लड़की ने सारा इल्जाम अपने सर पे ले कैसे लिया। खैर, हम तो खाना खाएं। हमारे खाने में इतनी मिर्च किसने डाली? पानी पानी पानी। अरे क्या कर रही हो तुम? पानी पानी दो, हमें पानी दो, हमें पानी दो, हमें सांस नहीं आ रहा है, पानी दो हमें। विधि, लगता है बनीसा राजस्थान थारे को रास ना आया। अठाना मिर्ची नाम तो सुना होगा ना? यही मिर्ची थी थारे खाने में, राजस्थान की सबसे तीखी मिर्ची होवे, और इसी की वजह से थारे गले में ठसका लगा है। ये लो ठंडा ठंडा पानी, इसी से थारे गले की जलन मिट सके। गवार कहीं की, जब पता था मिर्ची इतनी तेज है तो हमारे खाने में क्यों डाली? ताकि थारे को पता चले कि जब सांस नहीं आती तो कैसा महसूस होता है। सिर्फ कुछ पल के लिए थारे को सांस ना आ रही थी तो थारी ये हालत हो गई। बनसा के बारे में सोचा है कि उनकी हालत कैसी हो रही होगी? कितने घंटे उन्होंने बिताए उखड़ती सांसों के साथ। ए लड़की, तुम जानती नहीं हो तुम क्या कह रही हो। हम पे इल्जाम लगा रही हो? बहुत हिम्मत आ गई है तुम में। तुम रुको, अबीर को बताते हैं कि तुम क्या कह रही हो। धक्के मार के निकालेंगे तुम्हें घर से बाहर, जैसे तुम्हारी मां को भी कहा था। रुको तो। इतनी जल्दी क्या है बन्नीसा? जल्दी का काम तो शैतान का हो गए। और रही बात सच की ना, तो एक सच मारे पास भी है, जिससे बन्ना सा धक्के मार के निकालेंगे तो जरूर, पर मारे को नहीं, थारे को। कचरे के डब्बे में मिली हमें ये मूंगफली की थैली। तो क्या हो गया? मूंगफली की थैली मिली तो तुमने मम्मी सा के सामने कहा था ना कि तुमने मूंगफली डाली थी पास्ता में, तो हम पे इल्जाम क्यों लगा रही हो?
ये नाखून, ये भी मारा है क्या? बनीसा, आप तो बन्ना साहब से प्यार करने के दावे करती है ना, तो फिर क्यों क्यों किया ये सब? जब आप जानती है कि बन्ना साहब की जान को खतरा है मूंगफली से, तो क्यों उनके खाने में डाली आपने ये? क्यों डाला आपने? बताइए मारे को। इस सब के पीछे तुम हो विधि। क्या जरूरत थी अबीर के सामने ये ड्रामा करने की कि हमने तुम्हारी माँ को गिरफ्तार करवाया है? क्या जरूरत थी? और अबीर भी चले थे सच्चाई पता करने तुम्हारे साथ। हमारे पास कोई और चारा नहीं था, हमें किसी भी तरह अबीर को रोकना था, नहीं तो हमारी सच्चाई सामने आ जाती। हम करते हैं अबीर से प्यार, बेहद प्यार, इतना प्यार कि तुम समझ भी नहीं सकती। खुद को देखो विधि, तुम अबीर के साथ खड़े होने लायक तक नहीं हो। और हाँ, तो हमें ये थैली, हम किसी के सामने ये सच आने नहीं देंगे। दो इधर। अगर हम सच सबके सामने लाना चाहते ना बन्नी सा, तो हम ला सकते थे। बन्ना सा डॉक्टर हुकुम को बता सकते थे, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। एहसान कर रही हो तुम हम पे? एहसान नहीं, हम ये बन्ना सा के लिए कर रहे हैं, उनके प्यार और उनके विश्वास के लिए। क्योंकि अगर उन्हें पता चला कि जिस निशाने से वो प्यार करते हैं, जिसमें इतना विश्वास करते हैं, उसी ने उनकी जान दांव पे लगा दी, तो टूट जाएंगे वो। और ये हम नहीं देख सकते। अरे हम तो सिर्फ उनकी नाम की पत्नी है, तो भी उन्हें चोट पहुंचाने के बारे में सोच नहीं सकते। और आप तो उनसे प्यार करने की बातें करती है बन्नी साहब। फिर कैसे कैसे आपने उनको ही मौत के मुंह में ढकेल दिया? कैसे कैसे? गवार कहीं की, तुम्हारी औकात नहीं हमारे सामने भी खड़े रहने की। औकात की बात है ना थारे पे ना चचिए बनी सा। और रही बात औकात की, तो औकात थारी ना है बन्ना सा जैसे आदमी का प्यार पाने की। हिम्मत कैसे हुई इस 2 टके की लड़की की हमसे टकराने की? बचोगी नहीं तुम विधि, बचोगी नहीं। हेलो, हम बोल रहे हैं। उस ईश्वरी ने अपना जुर्म कबूल किया कि नहीं? नहीं ना? हम जानते थे इतने बड़े मुजरिम इतनी आसानी से अपना गुनाह कबूल नहीं करेंगे। 3rd डिग्री दीजिए, शायद मान जाए। बन्ना सा, वो हम अपनी चटाई लेने बन्ना सा, आप क्यों कर रहे हैं ये सब? हम मदद करते हैं ना थारी। नहीं, हम कर लेंगे। वैसे हम सीसीटीवी फुटेज देखेंगे कैमरे का, जैसे ही फुटेज देखेंगे फिर आपकी माँ को रिहा करा लेंगे हम। बन्ना सा, आपको इतनी तकलीफ है, आप कुछ ना करें। डॉक्टर हुकुम साहब ने कहा है ना कि माई कल तक रिहा हो जाएगी। आप बस आराम करिए, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं।
आप बनसा, आप मदद मांगना। हम पहन लेंगे, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। बनसा, मदद मांगने से ना कोई छोटा ना हो जावे। हम जानते हैं कि हमारा ब्याह जबरदस्ती का है, पत्नी का धर्म होता है पति की मदद करना। लाइए। कोई जरूरत नहीं है, हम खुद भी कर सकते हैं, हम कर लेंगे। अभी तो बिल्कुल ठीक था ये कुर्ता, पता नहीं क्यों फिट नहीं आ रहा है आज। भकमसा, कुर्ते को भी डांटने लगे। मतलब ये कि आप कसरत करके अपना शरीर बना रहे हैं और कुर्ते को डांट रहे हैं। बन्ना सा, कुर्ता तंग हो गया। चूहे के बिल में हाथी ना घुस सके। बन्ना सा, कुर्ता बिल्कुल ठीक है, पता नहीं आज। एक मिनट, तुमने हमें मोटा कहा और ये क्या कह रही हो? हाथी, चूहा क्या है ये सब? हम मोटे लग रहे हैं तुम्हें? ना बन्ना सा, मारी इतनी जुर्रत। हम तो बस इतना कह रहे हैं कि आज थारे साथ जो कुछ हुआ, थारा शरीर थोड़ा फूल गया होगा और इससे थारे को छोटा लग रहा है कुर्ता। ना तो हम मोटे हुए हैं और ना ही ये कुर्ता छोटा हुआ है। वरना सा हम तो ऐसे ही कह रहे थे। ठीक है, अभी आ जाएगा। हम आपकी मदद करते हैं। नहीं, अभी हम करते हैं, अभी एकदम ठीक हो जाएगा, फिट हो जाएगा। देखा, आ गया ना एकदम कुर्ता परफेक्ट। तुमने काटा हमारा ये कुर्ता? वरना साहब, आप जिद पे अड़ गए थे तो हमने थारा कुर्ता काट दिया। और वैसे भी मोटे होने में क्या बुराई? हमारे गांव में कहवे है कि अगर शरीर भरा हो ना, खुशहाली की निशानी माना जावे। तुमने हमारा कुर्ता काट दिया? तुमको पता है ये हमारा फेवरेट कुर्ता है। आई कांट बिलीव दिस। अब तुम्हें छोड़ेंगे नहीं हम। बनसा, ना, मारे कपड़े ना काटो। हमने बनसा, जन्म जन्म का बंधन बंधा है, इस बंधन से कब हम जुदा हैं। ओ जन्म जन्म का बंधन बंधा है, इस बंधन से कब हम जुदा हैं, इस बंधन से कब हम जुदा हैं। जन्म जन्म रोसान, जन्म जन्म रोसान, जन्म जन्म रोसान तेरा मेरा जन्म जन्म का साथ। इतने टाइम में तुम्हें मैं समझ नहीं पाई। हम तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। अब हम तुम्हारे जख्मों पे मलहम लगा रहे हैं। ये घाव जो हमने दिए। बनसा, लेकिन
ये सब क्यों कर रहे हैं? आप तुम्हारे से नफरत करते हैं ना? आपको पता है हमारे दादो साहब क्या कहते हैं? हमारे दादो साहब कहते हैं अगर आप किसी को पसंद ना भी करो लेकिन फिर भी उसकी मदद करो और उसका भला करो तो भगवान आपकी दुआएं कबूल कर लेता है और आपको सब दे देता है जो आप चाहते हो। तुम्हें पता है हमारी दुआ क्या है? हमारी दुआ है त्रिशाला को प्यार करना, त्रिशाला को इस दुनिया की सारी खुशी देना। हम बस हमेशा उसे खुश देखना चाहते हैं। वो हमने जख्म पे मलहम लगा दिया है, ठीक हो जाएंगे। हम वो महाकुंभ से मिलके आते हैं। ऐसे कपड़े पहनकर और ऐसा हेयर स्टाइल बनाकर ये वसुंधरा जी विश्वास जी को अपनी तरफ खींचती है ना। हम भी ऐसे कपड़े पहन सकते हैं और ऐसा हेयर स्टाइल बना सकते हैं और वसुंधरा से अच्छा दिख भी सकते हैं। वेलकम विश्वास जी। तो बताइए कैसे लग रहे हैं आप? सुने ना, ये क्या पहना है आपने? बहुत ज्यादा हंसी आ रही है आपको। वसुंधरा जी पर तो बिल्कुल नहीं हंसते आप, उनकी तो आप तारीफ करते नहीं थकते। अरे अरे क्या कह रही हैं आप, और बात को कहां से कहां लेके जा रही हैं? सुने ना, आप जैसी हैं हमें वैसी ही अच्छी लगती, और वैसे भी आप सबसे ज्यादा खूबसूरत तो साड़ी में ही लगती हैं। याद है आपको, आपने उस दिन वो हरी वाली साड़ी पहनी थी, वो तोमर खानदान के पुश्तैनी हार के साथ, वो छवि अभी भी हमारी आंखों के सामने है। अच्छा, वो काली फाइल आपने कहीं देखी है? हमें नहीं पता। अच्छा, एक काम करते हैं, आप इत्मीनान से बैठिए, हम आपके लिए एक अदरक वाली चाय भिजवाते हैं। वैसे विश्वास जी सही कह रहे हैं, उस ग्रीन साड़ी में हम वाकई बहुत अच्छे लग रहे थे, लेकिन उस ग्रीन साड़ी के साथ तो वो हार भी था ना। लेकिन हार तो अब है ही नहीं, क्योंकि वो तो अब करुणा भाभी सा के पास है। करुणा भाभी सा, ये हार तो हमारा है। तोमर खानदान की बड़ी बहू होने के नाते आप तो तोमर परिवार की बहू हैं ही नहीं ना। आप हे माँ, बनीसा का ये प्यार कैसा है माँ? जब बन्नासा की जान पे दाव खेल गया, ये प्यार न है। लेकिन बन्नीसा ने आज अपनी सारी हदें पार कर दी अपने स्वार्थ के लिए। बन्नासा को ना छोड़ा। हम आपकी कसम खाकर कहते हैं माँ कि हम सामना करेंगे त्रिशाला बन्नी का भी और इस पूरे संसार का भी।